हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी जेईई फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 07 और लेक्चर नंबर 06 में हमने स्काई लेवल के क्वेश्चन को देखे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन लगा कर। लेक्चर नंबर 07 में हम स्काई लेवल के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ओलंपियाड को कवर करेंगे, जिसमें लेक्चर 01 से लेकर 07 तक के हर तरह के वैरायटी क्वेश्चन होंगे ओलंपियाड में। बेटे एक बात बता दूं कि जो लेक्चर नंबर 06 में क्वेश्चन 5 है उसमें हमने मिसकैलकुलेशन किए हैं पावर का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बेटे जो पावर का कैलकुलेशन हमने किया है यानी कि कैंसल आउट किए हैं वो नहीं होगा, ठीक है। वो मिस्टेक हुआ है हमसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन 5 को सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में हम अपना स्काई लेवल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए जरा सा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई ब्रैकेट x tending to power a divided by x tending to power b bracket close or tending to power a plus b divided bracket x tending to power a by x tending to power a minus b bracket close or tending to power a square by b। आपके पास ऑप्शन है x tending to power minus b square, b ऑप्शन है x tending to power minus a square, ऑप्शन सी है आपका एक्सटेंडिंग टू पावर प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका एक्सटेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो हमने 5 करवाया था उसमें क्या है कि हमने पावर को कैंसल आउट कर दिया जो नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एक्सटेंडिंग टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्सटेंडिंग टू पावर बी और होल टेंडिंग टू पावर a प्लस b डिवाइडेड बाय x टेंडिंग टू पावर a डिवाइडेड बाय x टेंडिंग टू पावर a माइनस b ब्रैकेट क्लोज होल टेंडिंग टू पावर a स्क्वायर बाय b। बेटे यहाँ पे जो हम लॉज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो कौन सा हम लॉज इस्तेमाल करेंगे, तो a टेंडिंग टू पावर m डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर n वाली जो लॉ है यानी कि सेकेंड लॉ हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसका पावर अगर हम और कुछ कर दें, जैसे सपोज दैट p कर दें, ठीक है, बना देते लॉस सेकेंड लॉ ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ब्रैकेट के अंदर में हम उनका सॉल्व करेंगे, ठीक है। p को मैं रेंडमली रख दिया हूं, तो इसको बेटे जब सॉल्व करने जाओगे तो e टेंडिंग टू पावर m अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो ए टेंडिंग टू पावर माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। और इसके पावर कुछ भी हो उसको आप लगा के रखेंगे। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा लॉस ए टेंडिंग टू पावर एम माइनस एन, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, ठीक है। और अगर कुछ इसका पावर होल पावर लगा तो वो उसको वैसे ही रखें, ये पावर इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। x टेंडिंग टू पावर a इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस b, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर है a माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड का साइन है लिख दिया, ठीक है। x टेंडिंग टू पावर a इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस, ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और होल टेंडिंग टू पावर जो है उसको वैसे ही रखो a स्क्वायर बाय b, ठीक है। देखिए बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो x टेंडिंग टू पावर a प्लस माइनस b, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर a माइनस b डिवाइडेड बाय x टेंडिंग टू पावर a प्लस x टेंडिंग टू पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है।
और होल टेंडिंग टू पावर है ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस होगा तो x टेंडिंग टू पावर a माइनस बी और होल टेंडिंग टू पावर a प्लस बी। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले साइन को। ठीक है, तो x टेंडिंग टू पावर a को कॉपी प्लस माइनस माइनस a प्लस 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 b होल टेंडिंग टू पावर a स्क्वायर बाई b। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा ये पावर जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x टेंडिंग टू पावर हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस से पावर। ठीक है, डिवाइड में है ऐसे ही रहने दो। उसके बाद में क्या बचा आपके पास, x टेंडिंग टू पावर b होल टेंडिंग टू पावर a स्क्वायर। ठीक है, बाई b। ठीक है, देखो बेटा अगर यहां देखा जाए तो ये पावर और ये पावर को आप कैंसल आउट कर दो। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा पता है, ए स्क्वायर बी बाई बी आ जाएगा, बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करेंगे x टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई में लिखता हूं तो 1 अपॉन x टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं मैं, इसको ट्रांसपोज ले लूं। जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये मिल जाएगा मैं x टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनटू x टेंडिंग टू पावर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो x टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि यहां पे माइनस है। ठीक है बेटे, ट्रांसपोज लिए तो इसका पावर माइनस है तो माइनस होगा। तो देखो प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, x टेंडिंग टू पावर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 को आप लोगों को सोल्यूशन करना है। ठीक है, मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, वहां ऑप्शन शायद बी आया था लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कॉपी कीजिए। आइए अब लेक्चर नंबर 07 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्काई का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 टेंडिंग टू पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टेंडिंग टू पावर n माइनस 27 होल टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 टेंडिंग टू पावर 3 होल टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें हमें ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 1। ठीक है, लगाने की कोशिश कीजिए जरा सा। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मजा आएगा आपको करके। ठीक है, हम भी स्टार्ट करते हैं, आप भी लगाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो 9 टेंडिंग टू पावर n इंटू 3 टेंडिंग टू पावर n पहले लिख लिया इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस 27 होल टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 टेंडिंग टू पावर 3 होल टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, ये करता हूं कि 9 को फैक्टर कर देते हैं और 27 को फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, और इनके पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, यही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 का होल स्क्वायर और होल टेंडिंग टू पावर कितना है n। ठीक है, इनटू 3 टेंडिंग टू पावर n
इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टेंडिंग टू पावर 3 और टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई जब इसके पावर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर 15 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू सिमिलर हम 27 के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो 3 टेंडिंग टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। पावर का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 टेंडिंग टू पावर 2n इंटू 3 टेंडिंग टू पावर n इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दो पावर का तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n इज इक्वल टू 1 बाई 3 टेंडिंग टू पावर 3 और इसके जो डिनोमिनेटर है 3 टेंडिंग टू पावर 15 उसको मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 टेंडिंग टू पावर 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर 3। बेटे अगर आप डायरेक्ट नहीं कट करना चाहते हो, हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमें लॉज को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे, ठीक, आप कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन की वैल्यू निकालना है और यार एमसीक्यू से तो डायरेक्ट कट कर लो, ठीक है। चलिए फिर भी मैं शो करके दिखाता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इसको बना दूं किसी तरह से, क्या 3 टेंडिंग टू पावर 3 है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और कॉमन लेने के बाद में हम फिर पावर को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेस सेम है तो 3 टेंडिंग टू पावर 2n प्लस n इसको ऐसे ही उतार लिया हमने 3 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस 3 टेंडिंग टू पावर 3n डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज ले रहे हैं यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर 15 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर -3, ठीक है। आगे में सॉल्व करते हैं तो जो इसको पावर को जब ऐड करोगे तो बेटे आपको मिल जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर 3n इंटू 3 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस 3 टेंडिंग टू पावर 3n डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू, पावर का एडिशन करो तो 3 टेंडिंग टू पावर 15 माइनस 3 डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक है। कॉमन लेते हैं हम यहां से न्यूमरेटर से 3 टेंडिंग टू पावर 3n को कॉमन ले लिया, यहां बचेगा बेटे क्या 3 का स्क्वायर और कुछ यहां नहीं है तो 1 मिलेगा आपको, कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू, देखो 15 में 3 चला जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। और अभी कंपेयर करते हैं, घबराओ मत आराम से, 3 टेंडिंग टू पावर 3n, ठीक है, 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं क्या 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 12 और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n बेटे 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 मिलेगा, ठीक है, और डिवाइड में पहले से 8 है, ठीक है, तो इस 8 को कैंसिल कर दो, ठीक है, और 3 टेंडिंग टू पावर 12 अगर आप इसे चाहो तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है, तो हम क्या करें शो करके दिखाते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं और एक्सपोनेंट के फॉर्म में डील करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो बेटे हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान करें, इसका पावर 1 इंटू 8 टेंडिंग टू पावर -1, लॉज को हम पूरी यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है, देखिए जरा 3 टेंडिंग टू पावर 3n इंटू, देखो बेस दोनों का सेम है, ठीक है, तो बेस को कॉपी कर लिया 1, ठीक है, प्लस -1 बेटे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो हम डायरेक्ट माइनस लिख देना -1 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 12। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या सिंप्लीफाई 3 टेंडिंग टू पावर 3n, ठीक है, इंटू 8
प्लस माइनस 0 पावर हो जाएगा बेटे, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 12। फाइनली क्या मिलेगा, 3 टेंडिंग टू पावर 3n और इसका वैल्यू 1 होगा, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करो यार, या ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, फिर भी चलते हैं आगे में। प्रोडक्ट कर देते बेटे, जब मैं स्टेप को शो कर रहा हूं तो आप डायरेक्ट करेंगे 3 टेंडिंग टू पावर 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल का साइन हटा दो बेटे यहां से, ठीक है। मुझे लगा कि मैं इक्वल साइन लेके चल रहा हूं, ठीक है, हटा दो। अब कंपेयर कर लो जरा सा, ये भी मिस्टेक लिखा है मैंने, 3 टेंडिंग टू पावर 12 है, मैंने 3 नहीं लिखा था, ठीक है। पावर पे जब कंपेयर करोगे तो मिलेगा आपको 3 टेंडिंग टू 3n इज इक्वल टू 12। मैं बोलने क्या जा रहा था, 3 टेंडिंग टू पावर 3n, तो n इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई है, राइट में शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो n इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चेक करो जरा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, ठीक है। देखो मैंने कितना स्टेप खींचा है बेटे, आप कितना जंप कर जाओगे वो बता रहा हूं। यहां से जो स्टेप मैंने शो किया, ये सारे स्टेप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब थोड़ा तेज चलेंगे ना तो आप जल्द कर लेंगे। ये स्टेप मैंने शो करके आपको दिखाया, क्योंकि अगर मैं कैंसिल यहां करना चाहता तो बहुत इजीली कर सकता था, लेकिन हम लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉज नहीं कहना चाहिए, एक्सपोनेंट को हम पढ़ रहे हैं। तो बेटे हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही अगर हम सॉल्व करें, यानी लॉज को अप्लाई करके करें तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं, ठीक है। जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो लॉज लगाओगे यार, कहां इतना आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो हमें तो शो करके दिखाना है बेटे, वो करके दिखा दिया। आप यहां से जो है डायरेक्ट इनको सॉल्व करना, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 है, इफ 25 टेंडिंग टू पावर n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 होल टेंडिंग टू पावर 2n-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। हम भी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, 25 होल टेंडिंग टू पावर n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 2n-1। बेटे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से मैं सोच रहा हूं कि अगर हम 100 को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे, 100 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, और जो 5 टेंडिंग टू पावर 2n-1 है, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए और 25 को फैक्टर कर दें, ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ बात बन जाएगी, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और होल टेंडिंग टू पावर n-1 है, माइनस, ठीक है, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 5 टेंडिंग टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू प्लस तो माइनस 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसका पावर का, तो 5 टेंडिंग टू पावर 2n-2 माइनस 5 टेंडिंग टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू माइनस 100। अब हमें क्या करना है कि इस माइनस साइन को हटाना है, ठीक है। चलिए, तो माइनस 5 टेंडिंग टू पावर 2n-1 को पहले लिख लिया, प्लस 5 टेंडिंग टू पावर 2n-2 इज इक्वल टू माइनस 100। बेटे अगर हम किसी तरह से यहां बना दें, क्या बना दें, 2 बना दें, तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं समझे बात को। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कि 5 टेंडिंग टू पावर को 2n प्लस -2 प्लस नहीं -2 बना दें, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, ठीक है, और कॉमन लेने के बाद में अपना कुछ बात बन जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से एक n को बाहर निकालते, देखो -5 नहीं +5 लिखते हैं, ठीक है, जरा सा देखो 1 हमने बाहर कर लिया, इनटू -5 टेंडिंग टू पावर 2n-2 करना पड़ेगा बेटे। फिर पावर का ऐड करोगे ना जब,
तो ये मिल जाएगा, ठीक है, प्लस 5 टेंडिंग टू पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -100, ठीक है। चलिए अभी 100 को वैसे रखो। अब क्या करें कि अगर -5 टेंडिंग टू पावर 2n माइनस 2 को बाहर ले लें, ठीक है, तो देखो क्या होता है, 5 टेंडिंग टू पावर 2n माइनस 2 को कॉमन ले लिया, 5 माइनस बेटे प्लस है, माइनस बाहर नहीं है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल हो। अभी कुछ मत करो, आराम से देखो, 5 टेंडिंग टू पावर 2n माइनस 2, बेटे इसको सॉल्व करो तो 5 में 1 जाएगा, 4 इज इक्वल टू 100, ठीक है। और फर्दर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो बेटे हमारे पास जगह कम है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है, ये आ गया। 5 टेंडिंग टू पावर 2n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इसकी पावर को, बेटे जब पावर को कंपेयर करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ा, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहां सॉल्व करो बेटे, 2n इज इक्वल टू, माइनस है राइट पे शिफ्ट करेंगे प्लस होगा, था 2 प्लस 2 n इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, कैंसल आउट करोगे तो फाइनली n का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 2। ऑप्शन देखो जरा सा कौन सा सही है, ठीक, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप जो है हमारे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन 3 में हमसे कहता है इफ 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस 7 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन है आपके पास में 0, ए ऑप्शन है 0 और बी ऑप्शन है -8, सी ऑप्शन है +8 और डी ऑप्शन है आपका 2, ठीक है। आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस 7 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250 है। बेटे 1250 को अगर हम फैक्टर करने के लिए जाएं तो देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से जाने का नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो 5 से लगा लो, 5 1 जा 5, 1 बच गया, ठीक है, तो ये 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचे, ठीक है, तो ये 25 बन जाएगा और 5 5 जा 25, फिर 5 से लगा लो बेटे, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगा लो तो ये 5 मिल जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस 7 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 1, 1 2 है, ठीक है, और 5 कितने आपके पास में 4 है, ठीक। अब पावर को हम कंपेयर करते हैं अलग अलग, ठीक है, तो 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस 7 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 1 और 5 टेंडिंग टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 4। देखो हालांकि यहां जो है हमें इन्हीं दो में से एक को कंपेयर करके पावर निकाल लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूं, क्योंकि हम, ताकि आप ये नहीं कहो कि आप अगर 5 को कंपेयर करते तो क्या होता, तो बेटा देखो दोनों में जो है n का वैल्यू सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि n का वैल्यू अलग अलग आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम अलग अलग कंपेयर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे पावर को, देखो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करोगे, n माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस है, -7 है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको राइट पे लेके जाओगे तो +7 मिल जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 8, ठीक।
चलिए कोई बात, आगे चलते हैं। पावर को कंपेयर करोगे तो n माइनस फोर इज इक्वल टू 4, राइट पे शिफ्ट करो आप, तो जब राइट पे शिफ्ट करोगे तो 4 को कॉपी कर लिया, ठीक है, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 4 और 4 को ऐड करोगे 8 मिलेगा। तो देखिए जरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कॉपी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई 10 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 प्लस 10 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1। ऑप्शन आपके पास में गिवन है, ए में 5/3, बी है ऑप्शन आपका 3/5 और सी ऑप्शन है 2/3 और डी ऑप्शन है आपका 5/2। सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिए। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। तो 10 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाई h लग रहा है ना, 3 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2, ये t लग रहा है प्लस 10 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1, ठीक है। बेटे मैं 10 को फैक्टर करता हूं, ठीक है, और 25 को फैक्टर कर देते हैं, और यहां पे भी फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटे देखो यहां हमें कुछ हिंट्स है कि अगर हम 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 को कॉमन बना लें, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर से तो आ ही रहा है, अगर नोमिनेटर से हम 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं बेटे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। देखते हैं, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 प्लस 25 को हम लिखेंगे 5 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू कोई ऐड करेंगे पावर n प्लस 2, यहां पे तो n प्लस 2 नहीं बन रहा है, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। 5 टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 प्लस 10 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1। 10 को तोड़ देते हैं और लिखते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, इसका पावर 1 मान लेते हैं, इसका पावर 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब पावर का एडिशन करते हैं बेस से हमें, ठीक है, तो 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 और इसका पावर 1, ठीक है, प्लस बेस से में तो 5 टेंडिंग टू पावर n कॉपी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 प्लस 2 कॉपी इंटू बेस देखिए सेम है, तो 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 को कॉपी और प्लस 1 पावर और ऐड करें, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और न्यूमरेटर में हमारा छूटा हुआ है क्या 2, इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 टेंडिंग टू पावर, जब इसकी पावर को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा n प्लस 2, ठीक है, तो कॉमन ले लो, 2 मिल जाएगा यहां से, प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से भी कॉमन लो, तो 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 को कॉमन लेंगे, 3 मिल जाएगा हमें यहां से, प्लस 2। देखो बेटे हमने क्या किया, इसकी पावर को ऐड करके कॉमन ले लिया,
ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना चाहते हो तो ट्रांसपोज लो यार, ट्रांसपोज लेने के बाद में पावर को ऐड करोगे, ऐड होगा तो इसका पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 होगा तो आपको पता है कि अगर किसी भी टर्म का पावर 0 कर दो, ठीक है, तो वो 1 हो जाता है। आगे भी इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो जो भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी अपना सही है। क्योंकि मैंने चाहता हूं कि आपका टाइम और लूम क्वेश्चन में, इसलिए मैं उसको कैंसल आउट कर दिया। क्वेश्चन 5 देखिए जरा क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है इफ 9 इंटू 3 10 इंटू पावर n इज इक्वल टू 3 10 इंटू पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में ए में -2, बी में 2, सी में 4 और डी में -4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो 9 इंटू 3 10 इंटू पावर n इज इक्वल टू 3 10 इंटू पावर 6। 9 को फैक्टर कर देंगे और लिख सकते हैं 9 को हम 3 के स्क्वायर इंटू 3 10 इंटू पावर n इज इक्वल टू 3 10 इंटू पावर 6। बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 3 10 इंटू पावर 6, ठीक है। पावर को कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 6। अच्छा सुनो, n को अगर आप प्लेस चेंज करके भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसकी प्लेसेस को चेंज कर दो। तो अब सुनो, इस 2 को लेके जाओ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 प्लस तो -2, n इज इक्वल टू आपको यहां से मिल जाएगा 4, ठीक है। देखो जरा ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। और अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ करे तो आप लोग जो है हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि आपका जो है क्वेश्चन 5, उसमें पावर का आपने पावर कैसे कैंसिल आउट कर दिए हैं, हमें आप एक्सप्लेन करें। तो मैंने देखा कि हाँ, उस क्वेश्चन में हमने पावर को जो कैंसिल किया है वो पावर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने कमेंट तुरंत उसमें छोड़ दिया कि हाँ, पावर का जो है क्वेश्चन 5 में जो हमने कैंसिल आउट किया है वो पावर आपका कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आप लोग करेक्शन कर लेना। तो अगर कोई क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन में, ठीक है, या कैलकुलेशन करने में हमसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो वो चीज आप कमेंट करके एटलीस्ट हमें बता दिया करें, ठीक है। आप बताएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग होता है तो उसमें जो है ना मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमन एरर आ ही जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, एक क्वेश्चन और मजेदार का कराते हैं। आइए स्काई लेवल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमसे कहता है इफ 16 into 2 tending to power n plus 1 minus 4 into 2 tending to power n divided by 16 into 2 tending to power n plus 2 minus 2 into 2 tending to power n plus 2, then find the value of n। और ऑप्शन आपके पास में गिवन है, ए में -1/2, बी है ऑप्शन आपका 1/2, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है -2। देखो बेटे, जो इस तरह का क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बिल्कुल जान नहीं होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से 10 से 15 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल जान नहीं, गौर से देखो। अगर देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में बेटे हमसे कुछ हिंट्स में दिया है, ठीक है। क्या हिंट्स में दिया,
2 टेंडिंग टू पावर n+2 को आप कॉमन ले लो और न्यूमरेटर में इसी फॉर्मेट में आप किसी तरीके से बनाने की कोशिश करो और वहां से कॉमन ले लो, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिए। सबसे पहले बेटे हम सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 का अगर फैक्टर करने जाओगे बेटे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 4। ठीक है, 4 ना लिख के अगर हम इस तरीके से लिखें कि 2 टेंडिंग टू पावर 3 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 1, ऐसा क्यों हमने लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एक पावर का जरूरत है हमें। ठीक है, फिर तो हमें अलग करके लिखना पड़ता, उससे बेहतर है कि आप पहले अलग करके लिखो। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाय, हम यहाँ से बेटे कॉमन ले लेते हैं 2 टेंडिंग टू पावर n+2। ठीक है, 16 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, है आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमसे कुछ छूटा है उसको पहले लिख लें। क्या छूटा है, तो 2 टेंडिंग टू पावर n+1 छूटा हुआ है, माइनस को यही हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब बेटे देखो बेस से हमें पावर को ऐड करो। ठीक है, तो 2 टेंडिंग टू पावर n+1 कॉपी प्लस 1 पावर इसका। ठीक है, इनटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 माइनस बेस से में पावर का एडिशन होगा 2 टेंडिंग टू पावर n+2 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर n+2 और 16 में बेटा 2 चला जाएगा तो 14 बचेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन हम ले सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर n+2। ठीक है, इसको ऐड करके यार कंफ्यूज मत हो, 2 टेंडिंग टू पावर n+2। ठीक है, कॉमन ले लिया, यानी कि ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना। देखो कर दे रहा हो गया 2 टेंडिंग टू पावर 3 माइनस 1 मिल जाएगा न्यूमरेटर से और 2 टेंडिंग टू पावर n+2 इंटू 40। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से कीजिए 2 टेंडिंग टू पावर n+2 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर माइनस n+2। ठीक है, कहोगे आप यार एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है, कोई नहीं, बेस से में पावर को ऐड करो तो 2 टेंडिंग टू पावर n+2 माइनस n और माइनस प्लस माइनस 2। देखो बेटा -2 + 2 प्लस n माइनस n कैंसिल होगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 2 टेंडिंग टू पावर 0 और जो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे चलते बेटे 2 टेंडिंग टू पावर 3 इक्वल टू 8 होता है -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 40। सब्ट्रैक्ट करो, जरा सा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 न्यूमरेटर में, अरे 8 में 1 गया तो 7 ही बचेगा ना, ये 14, शायद कम 7 7 में 14। फाइनली कितना मिलेगा 1/2। देखो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। तो इस तरीके से बेटे हमने स्काई लेवल का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्काई लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो लेक्चर आपके जाएंगे वो ओलंपियाड का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, ओलंपियाड का 1 या 2 जितने लेक्चर हम करवा सकते हैं वो करवा देंगे, कराने तो बहुत करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 लेक्चर हम ओलंपियाड का प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर बेटे हम शुरू करेंगे ना, वो परसेंटेज का शुरू करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर में हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, पहले परसेंटेज निकालने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से है। ठीक है, उसे हम पहले शुरू करेंगे और जैसे वो कंप्लीट होता है फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं।